मूल निवासी संघ के बैनर तले आज मनुस्मृति हवन दिवस मनाया गया और मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया गया। इसका जीव काट देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में उल्लेख किया हुआ है। दूसरा उल्लेख है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के सामने अगर कुर्सी पर बैठे तो उसका जूतर काट दो। अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहे या अगर वो धर्म ग्रंथ पढ़ ले तो उसका जीव काट दो। तो इस तरह की बातें जो उसको लगा कि यह जो किताब है यह भारत एक जज ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए उसने एक जजमेंट पास किया जिसमें 302 के केस में उसको सजा मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनुस्मृति नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मनुस्मृति नहीं चलेगा संविधान नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जय भीम जय संविधान जय संविधान। जो संविधान की बात करेगा आ जाइए बाइक दे। ये आज 25 दिसंबर 2025 है और आज की तिथि में मूल निवासी संघ के द्वारा मनुस्मृति का दहन का कार्यक्रम हमने पूरे देश में कर रहे हैं और देश का जो पूरे देश में मूल निवासी संघ के माध्यम से लगभग 200 जिलों में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून लेबर लॉ पास किया गया है उसकी प्रस्तावना में उसने लिखा है कि मनुस्मृति के से प्रेरणा लेकर के वह ये लेबर लॉ पास किए हैं जो संविधान के अनुसार से गलत है। संविधान में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए और वो 12 घंटे की ड्यूटी अभी नया लेबर लॉ में लाया है। महिलाओं को जहां सुरक्षा प्रदान किया गया था कि दिन में ही काम किया लिया जा सकता है उस पर रात में भी काम करने पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से वो मनुस्मृति के अनुसार से वो कानून पास किया है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी संरक्षण में न्यायालय के द्वारा भी मनुस्मृति के आधार बना करके उसका हवाला देते हुए भी जजमेंट पास किया जा रहा है। तो ऐसे में जो किताब इस देश में असमानता भेदभाव छुआछूत से निर्मित है उसमें उसको बढ़ावा देती है वैसे किताब को हम नहीं चाहते हैं और भारत का संविधान को आर्टिकल 13 से उसको निर्मूल करती है, उसका निर्मूलन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 1927 को या महाड़ तालाब के सामने इसका दहन भी किया था और इसलिए मूल निवासी संघ के माध्यम से हम यह पूरा देश में कर रहे हैं क्योंकि यह जनता को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी यह बताना चाहते हैं कि यह देश भारत के संविधान से चलेगा। संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है, संविधान की जो व्यवस्थाएं दी गई है उस व्यवस्था के अनुसार से सरकार चलना है और हर नागरिक एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी बराबर हैं। अगर कोई भी सरकार या व्यवस्था या लोग अगर इसके विपरीत जाके काम करते हैं तो मूल निवासी संघ उसका मुंहतोड़ जवाब देगी और हमेशा हम उसके साथ हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। मेरा नाम पंकज कुमार रवि, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ। आज हम लोगों ने मनुस्मृति जलाया है और हमारा जो संविधान जो समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुभाव की बात करता है और ये हर एक इंडिविजुअल्स को ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो मनुस्मृति अभी हम लोग जो जलाया ये उसके अगेंस्ट में ये हर एक इंडिविजुअल्स को उसकी आइडेंटिटी को उसकी अस्मिता को खतरे में डालता है, ठीक ना। और ऐसे भारत में ऐसे विधान का कोई औचित्य नहीं है, ठीक ना। ऐसे लोगों को बार बार ये जलाना चाहिए, ठीक ना। ऐसे लोग ऐसे विधान ये भारत में स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। और हम बार बार ये कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुकूल संविधान चले। पीपल्स यूथ फ्रंट प्रदेश अध्यक्ष अमनदीप मुंडा। मनुस्मृति का दहन इसलिए किया है कि मनुस्मृति लागू होने से महिलाओं को पढ़ने का पहले अधिकार नहीं था, शूद्रों को नहीं था, हम लोग को शोषित वंचितों को नहीं था। उसके विरोध में हम लोग जताए हैं जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसको मनुस्मृति का दहन किया था। इसी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए रांची जिला मूल निवासी संघ प्रवीण कुमार जय झारखंड जय।